ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने आपहाय। हम लोग यहाँ ईशोपनिषद का पाठ कर रहे हैं। तो ईशोपनिषद में जिस प्रकार जीवन का दर्शन दिया है उसी का हम लोग यहाँ पर अभ्यास करेंगे। तो हम शांति मंत्र पाठ करते हैं। आप सभी मेरे साथ शांति मंत्र पाठ करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। तो हम पहला मंत्र देख रहे थे, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीथा मा क्विथ तस्य सिद्धनम्। तो हमने इस मंत्र की पहली लाइन देखा जिसमें कहा था ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। तो ईश धातु से यह शब्द बना है ईशा। ईशा का तात्पर्य होता है शासन करने वाला, रूलिंग फोर्स। रूलिंग फोर्स ये कैसा है? संपूर्ण जगत यत्किंच जगत्याम जगत ईशावास्यम इदं सर्वं। जो कुछ हम यहाँ जगत देख रहे हैं, इदम का तात्पर्य होता है यह जगत। यह जगत का तात्पर्य होता है इंद्रिय ग्राह्य जगत। माने इंद्रिय ग्राह्य जगत में हम पंचेंद्रिया से जो कुछ ये संपूर्ण जगत देख रहे हैं वह क्या है? पूर्ण है। हम जो सोच रहे हैं, जिस जगत के संबंध में सोचते हैं वह भी पूर्ण है। और यह जगत में हमने जो कुछ नहीं देखा है, यत्किंच यानी जगत में हमने जो कुछ नहीं देखा है वह भी पूर्ण है। तो यहाँ पर शास्त्र हमें क्या कहता है? जैसे हमने पिछली बार देखा, हम आज जगत में क्या देखते हैं? जगत में देखते हैं कि संपूर्ण जगत नाम रूप से बंधा हुआ है। हमने एक पर्दे का एग्जाम्पल दिया था। एक पर्दा है, एक सिनेमा चल रहा है, पर्दा है, पर्दे के ऊपर पूरा पिक्चर चल रहा है। जब हम सिनेमा देखते हैं तो हम पर्दे की बात भूल जाते हैं, किंतु संपूर्ण ये जगत, ये चित्र, सिनेमा चल रहा है पर्दे के ऊपर। हम देखते हैं यह नदी है, यह पहाड़ है, यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह बिल्डिंग है, यह सब कहाँ देख रहे हैं हम? पर्दे पर। किंतु उसका कोई अस्तित्व है? नहीं। उसके पीछे जो पर्दा है उसी का ही ठीक ठीक अस्तित्व है। तो हम लोग जब जगत को देखते हैं तो हम क्या है, जब पर्दे को भूल जाते हैं तो पर्दे को भूलकर हम जो चित्र है, चित्र में हम लोग अटक जाते हैं। किंतु वास्तव में पर्दा ही सत्य है, चित्र क्या है? असत्य है। असत्य है माने अनित्य है। उसी प्रकार हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा था, एक सुवर्ण है। सुवर्ण सोनों के विभिन्न आभूषण है। हम सोने की दुकान में जाते हैं, हम कहते हैं ये कंगन है, ये बाली है, ये नथ है, ये सोने का हार है। किंतु हम यहाँ क्या देखते हैं? आभूषण देखते हैं। किंतु हमारी दृष्टि अगर सोने में अटक जाए तो सभी कुछ सोना ही है। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे एक टब है, टब में विभिन्न
एक पूरा पानी से भरा हुआ टब है, उसमें छोटे 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 आइस क्यूब है। अब आइस क्यूब है तो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हैं। तब बताइए बर्फ में क्या है? पानी है। अच्छा, बर्फ के टुकड़ों के बाहर भी क्या है? पानी है। तो इसी तरह यह जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, संपूर्ण जगत में व्याप्त है, संपूर्ण जगत में व्याप्त है। तो इसी को यहाँ पर ईश्वर तत्व करके कहा गया है। तो ईश्वर तत्व करके कहा गया है और इसी को हमें अपना साक्षात्कार करना है। इसी को हम ईश्वर कहते हैं, इसी को हम माँ कहते हैं, या इसी को हम ब्रह्म कहते हैं या आत्मा कहते हैं। अब बताइए, अब जैसे यह तो हमने सोच लिया कि यह ठीक है कि यह ईश्वर है, संपूर्ण जगत में व्याप्त है, किंतु हमारी दृष्टि का अटकी हुई है, यह नाम है, यह रूप है, इसी में अटकी हुई है। तो यहाँ पर शास्त्र कहता है क्या करना है आपको? यह जो अपनी जो दृष्टि है, अपना जो यहाँ पर कहा गया कि आपको जो ईश माने ये जो ईश्वर रूलिंग फोर्स है, यह जो ईश्वरीय दृष्टि से आपको संपूर्ण जगत को आच्छादित करना है। आच्छादित करने का तात्पर्य क्या हुआ कि आपको ढकना नहीं है। आपने एक ईश्वर रूप की चादर दिया और सबको ढक दिया, ऐसा नहीं होगा। मेरी जो दृष्टि है, यह पुरुष है, यह स्त्री है, वह टेबल है, यह चेयर है, यह जो संपूर्ण विभिन्न दृष्टि से मैं देख रहा हूँ, यह जो दृष्टि को काट कर, यह दृष्टि को बाधित करते हुए हमें ईश्वर को ही सभी रूपों में देखना चाहिए। तो यह स्त्री के पीछे क्या है? ईश्वर है। यह पुरुष के पीछे क्या है? यह ईश्वर है। यह टेबल के पीछे क्या है? ईश्वर है। अब यह प्रश्न आता है कि यह जो ईश्वर तत्व है, तो क्या सिर्फ भारतीय संस्कृति में ऐसा है कि जैसे हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, इवन क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट है ना, जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं? स्प्लिट द पीस ऑफ वुड, माने एक लकड़ी को आप तोड़ दो तो आई विल बी देयर, आई एम देयर, तो मैं वहां हूं। फिर जीसस क्राइस्ट कहते हैं पिक द स्टोन एंड यू विल फाइंड मी देयर, माने मैं उस पत्थर में भी हूँ, अगर लकड़ी का टुकड़ा आपने तोड़ दिया वहां पर भी वही। तो यह जीसस क्राइस्ट कहते हैं। अगर हम देखते हैं जैसे भगवान बुद्ध है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि द लाइट ऑफ ट्रुथ विच हैज इल्यूमिनेटेड मी इज इन ऑल द बीइंग्स। मैंने कहते हैं कि जो सत्य का प्रकाश से मैंने जो निर्माण प्राप्त किया है, वही सत्य का प्रकाश संपूर्ण जगत के प्राणियों में है। मैंने जगत का ईश्वर का स्वरूप क्या हो गया? संपूर्ण व्याप्त हो गया। अब जैसे मोहम्मद है, जब मोहम्मद ने भी तो अल्लाह का दर्शन किया है, अल्लाह का दर्शन करने के पश्चात वो कहते हैं द स्पिरिट ऑफ अल्लाह इज एवरीवेयर। तो यह सब जानने का तात्पर्य क्या है? यह जानने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान की, ईश्वर की व्यापकता में हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हम हिंदू धर्म कहो, क्रिश्चियन धर्म कहो, मुस्लिम कहो, बौद्धिस्ट कहो, यहाँ जो ईश्वर का जो व्यापक स्वरूप है वह सभी धर्मों में एक सा ही बताया गया है। अब यहाँ पर जैसे अब हमें इसको क्या करना है? हमें इसको साक्षात्कार करना है। अब साक्षात्कार करना है तो अब प्रश्न आता है कि हम क्या यह देख पाते हैं कि जैसे हमने पिछले क्लास में कहा था कि अच्छा आप सभी तत्वों में ईश्वर को देखने की कोशिश करो। कोशिश करने के पश्चात क्या क्या डिफिकल्टी या क्या क्या आपको प्रॉब्लम आते हैं
उसका डिस्कशन हम आज करेंगे। अब हम ईश्वर को देखने तो जाते हैं, सभी में ईश्वर देखने की कोशिश करते हैं, ईश्वर तत्व को देखने की कोशिश करते हैं, किंतु होता है क्या? नहीं होता है, नहीं देख पाते सब में ईश्वर। हम जिसको पसंद करते हैं उसमें ईश्वर देखते हैं। आप क्या कोई चोर में ईश्वर देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हाँ, साधु में ईश्वर देख लिया, देख लिया। आपको कोई कष्ट देता है तो उसमें ईश्वर देख सकते क्या? नहीं देख सकते। तो ये जो सभी वस्तु में हम लोग ईश्वर नहीं देख पाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका क्या है कि हमने सोच तो लिया, समझ भी लिया, अपने विवेक से हमने ठान भी लिया कि हाँ, कि हम सभी में ईश्वर देखेंगे, किंतु जब व्यवहार दशा में आते हैं तो फिर वही हालत हो जाती है। किसी को अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, किसी को ठीक कहते हैं, किसी को बेठीक कहते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो शास्त्र क्या कहता है यहाँ पर? हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। तो कैसे? हम जब जगत में जाते हैं, हम जब नाम रूप का यह जगत देखते हैं, तो देखने से क्या कि हम किसका खाने पीने की वस्तु देखते हैं तो हमारी इच्छा हो जाती है खाने पीने की। हम किसी का मान सम्मान देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मेरा भी मान सम्मान ऐसा हो। हम किसी का घर देखते हैं कि इतना सुंदर बंगला है तो हम चाहते हैं वैसा ही हमारा बंगला हो जाए। हम किसी का आश्रम देखते हैं तो ऐसा लगता है हमारा भी इस तरह आश्रम हो जाए। और हम जैसे कहते हैं रसगुल्ला खाने की इच्छा नहीं है, किंतु जब रसगुल्ला सामने आता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि यह जो इच्छाएं हैं जगत की, वह हम संपूर्ण ईश्वर, सब जगह ईश्वर विद्यमान है, वह अप्लाई करने, उसे देखने में क्या बाधक स्वरूप है। जब बाधक स्वरूप है, किसी का आपने बहुत कोई अच्छी प्रैक्टिस देखा डॉक्टर की तो ऐसा लगता है मेरी भी इस तरह, किसी का बच्चा बहुत आगे बढ़ गया तो ऐसा लगता है मेरा भी बच्चा आगे बढ़ गया। तो यह जब अपने ईश्वर को जगत में देखने की जो प्रैक्टिस है, इसमें क्या है? बाधक स्वरूप है। तो यहाँ पर क्या कहता है शास्त्र? तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध तस्य सिद्धनम। कहते हैं कि माँ गृध माने तात्पर्य होता है तेन त्यक्तेन, माने आपने क्या करना? यह जो हमारे में जो विषय के प्रति आसक्ति है, जो मान सम्मान पद के लिए जो आसक्ति है, उसका क्या करना है? त्याग करना है। तो यहाँ पर कहते हैं तेन त्यक्तेन। तो आज जो मैं इस जगत को देख रहा हूँ, नाम का जगत देखता हूँ, यह पुरुष है, यह स्त्री है, यह पैसा है, गरीब है, जो कुछ भी विभिन्न प्रकार की मैं जगत में नाना रूप देख रहा हूँ, उसको क्या करना है? हमें तेन त्यक्तेन, उसको हमें त्याग करना है। उसको त्याग करके फिर कहते हैं भुंजिता। भुंजिता माने इसका भोग करो। किस वस्तु का भोग करो? कि जो हम भुंजिता माने उसी वस्तु का भोग करो जैसे हम ईश्वरत्व देख रहे हैं सब में। जो ईश्वरत्व है, जो ईश्वर सभी जीवों में विद्यमान है, जो शास्त्र कहता है उसी वस्तु का भोग करो। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं उस वस्तु का पालन करो। भुंजेने मीन्स उस वस्तु का हमें ध्यान रखना है। तो यह जो अभ्यास है तेन त्यक्तेन, तेन त्यक्तेन मीन्स आज मैं जिस जगत को देख रहा हूँ, नाना रूपों में देख रहा हूँ, उस भाव का त्याग करके हमें हमारा जो आत्म स्वरूप है, अपना जो आत्म दृष्टि का हमें पालन करना चाहिए।
यही यहाँ पर शास्त्र कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिता। माँ अब कहते सबका त्याग, अपनी जो दृष्टि है उसका त्याग कर कर आत्मदृष्टि का पालन करना चाहिए, यह यहाँ पर शास्त्र कहता है। तो अच्छा पालन आपने तो कह दिया पालन करना, किंतु जब हम देखते हैं कि व्यवहार में देखते कि कोई वस्तु सामने आ जाती है, भोग्य वस्तु, तो हमारी इच्छा होती है भोग करने की। किसी का सम्मान देखते हैं तो ऐसा लगता है मेरा भी इस तरह सम्मान है। किसी के घर में बहुत पैसा देखते हैं तो ऐसा लगता है मेरा भी बहुत पैसा हो जाए। तो यहाँ पर शास्त्र कहता है हमें क्या करना चाहिए, पहले अभ्यास करना चाहिए। अच्छा, अभ्यास करने के बाद फिर यहाँ पर शास्त्र क्या कहता है, माँ कृथ का तात्पर्य होता है, माँ कृथ माने किसी के धन की इच्छा मत करो। कस्यचित धनम माँ कृथ माने किसी के धन की हमें इच्छा नहीं करना चाहिए। किसी का भी धन है, किसी के पास बहुत पैसा है तो ठीक है, उसको उसका जैसा पैसा है उसके पास रखने दो। तो यहाँ पर शास्त्र कहता माँ कृथ, कस्यचित धनम माँ कृथ माने किसी के धन की इच्छा मत करो। अब धन की इच्छा मत करो तो इसका भगवान शंकराचार्य दो तात्पर्य निकालते हैं। कहते हैं कि किसी के धन की इच्छा मत करो। अच्छा, क्यों ना करो, है ना। यहाँ पर तो शास्त्र ने कह दिया कि किसी के धन की इच्छा मत करो, तो यहाँ पर शास्त्र हमें निर्देश देता है कि किसी के धन की इच्छा मत करो। और दूसरा तात्पर्य शंकराचार्य कहते कि माँ गृध का तात्पर्य होता है इच्छा मत करो। क्यों मत करो, कि धनम कस्यचित्, तो कहते कि इस जगत में धन किसका हुआ है, मान सम्मान है तो एक न एक दिन मान सम्मान चले जाएगा, अगर पैसा है तो एक न एक दिन पैसा चले जाएगा, यह शरीर के प्रति आसक्ति है तो शरीर भी एक दिन चले जाएगा। तो यह जो जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी इच्छा मत करो। क्यों मत करो, कहते हैं यह धन किसका ना हुआ है ना होगा। हम जानते हैं, हम तो सभी सब जानते हैं यह धन किसका नहीं हुआ। वो अलेक्जेंडर जगत को विजय करने के लिए गया, अंत में मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद कहता है कि मेरे दोनों हाथ खाली छोड़ दिया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जगत तो था किंतु मृत्यु के बाद सब कुछ क्या है, खत्म होने वाला है। यानी किसी का धन यह नहीं हुआ है, यह जो जगत का धन किसी का नहीं हुआ है। इसलिए शास्त्र हमें निर्देश देता है कि किसी की धन की इच्छा मत करो, क्योंकि धन किसी का नहीं हुआ। तो यहाँ पर जैसे शास्त्र ने कह दिया हमें धन की भी इच्छा नहीं करना है, हमारे पास जितना है उसी में संतुष्ट रहना है। और अब जो नाम रूप का जो हम यह नाम रूप की जगत देख रहे हैं, जो नाम रूप जो जगत देख रहे हैं उसको काट कर हमें आत्मदृष्टि से उसे देखना चाहिए। अब ये शास्त्र ने तो कह दिया इतनी बड़ी बात है ना, तो क्या व्यवहार में आसक्ति क्या है, बड़ा तकलीफ है। अब स्वामी जी हम जानते हैं, है ना, स्वामी विवेकानंद आए ठाकुर के पास आकर प्रश्न करते थे मुझे ईश्वर दर्शन करना है। अब ईश्वर दर्शन करना है तो ठाकुर कहते हैं हाँ ठीक है हम करा देंगे दर्शन। अब ठाकुर उसको उपदेश देते क्या करते हैं, उपदेश तो दे रहे देते फिर यह जो ईश्वर तत्व को उपदेश देते हैं कहते हैं कि देखो, है ना, ये सब कुछ जैसे शास्त्र कहता है वैसा ही ठाकुर ने कहा कि भाई सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। जैसे ठाकुर के दर्शन किए, ठाकुर कहते जो राम दशरथ का बेटा वही राम
जग जग में लेटा, और वही राम जगत पसेरा, वह राम सबसे न्यारा। तो राम का तात्पर्य क्या हुआ? जो दशरथ का बेटा था वही राम सभी घट में लेटा है, और वही राम जगत पसेरा है, माने संपूर्ण जगत में उसका व्याप्त है, और वही सबसे न्यारा है। या ठाकुर कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब ठाकुर ने बहुत साधना की, ठाकुर ने साधना करने के बाद उसने माँ काली का उसे दर्शन मिला। अब हम जीते हैं लीला प्रसन्न पढ़े तो माँ काली का दर्शन उनको हुआ। अब माँ काली का दर्शन होने के बाद तो ठाकुर ने क्या माँ काली की मूर्ति देखी? नहीं। आप देखेंगे लीला प्रसन्न में सावधानंद जी लिखते हैं कि वो क्या देखते हैं? संपूर्ण चैतन्य रूपी जो माँ है उसी का दर्शन करते हैं। चैतन्य रूपी माँ में संपूर्ण जगत एक चैतन्य से व्याप्त है, संपूर्ण जगत एक प्रकाश रूप चैतन्य से व्याप्त है, उसी का दर्शन ठाकुर करते हैं। और वह जब दर्शन होता है ठाकुर को तो 3 दिन 3 रात तक उसी भाव में पड़े रहते हैं, जो आनंदमयी का दर्शन करते हैं। तो यहाँ किसी रूप का दर्शन किया क्यों नहीं? तो यहाँ जो साक्षात ईश्वर है, ईश्वर तत्व का ठाकुर ने दर्शन किया, और उसी का ठाकुर अपन वचनामृत में हमें ठाकुर उसी ईश्वर की बात करते हैं। अब उसी ईश्वर की बात करते हैं ठाकुर, और उसी ईश्वर का ज्ञान अब स्वामी विवेकानंद जी को दे रहे हैं। अब स्वामी विवेकानंद तो बहुत ध्यान सिद्ध योगी पुरुष थे। इन्होंने तो संपूर्ण और ईश्वर दर्शन के लिए ठाकुर के पास आकर उनके उपदेश ग्रहण कर रहे हैं। किंतु अब जब ठाकुर कहते हैं कि हाँ ईश्वर ही सब कुछ है ना, ईश्वर ही सभी चीजों में व्याप्त है, तो सुन तो लेते हैं किंतु उनका मन नहीं मानता। और जाते हैं ठाकुर के कमरे से बाहर निकलकर, ठाकुर स्वामी जी दक्षिणेश्वर में बाहर जाकर बैठे हैं। तो वहां पर हाजरा महाशय है। हाजरा महाशय भी ठाकुर के साथ ही रहते थे, जब तब करते थे, ईश्वर की साधना करते थे। वहां जाकर स्वामी जी बैठे। स्वामी जी बैठने के बाद कहते हैं अरे यह क्या सकते, यह कभी संभव है कि यह लोटा ईश्वर है, यह कटोरा ईश्वर है, जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब ईश्वर है, हम सब ईश्वर है, यह क्या कभी संभव है? अब देखो कौन कह रहा है? स्वामी जी। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी इतने योगी बचपन से ही ध्यान सिद्ध पुरुष थे, किंतु माया का ऐसा चक्कर है ना कि स्वामी जी को भी इसमें भरोसा नहीं है। वो जाकर हाजरा महाशय से कहते हैं यह का कभी संभव है? लोटा ईश्वर, कटोरा ईश्वर, तुम ईश्वर, मैं ईश्वर, जो कुछ दिखाई दे रहा है वह ईश्वर है। ऐसा करके दोनों के दोनों हाजरा महाशय और स्वामी जी ठाकुर की उड़ा है। ऐसा करके दोनों हंस रहे हैं, ठाकुर का मजाक उठा रहे हैं। अब ठाकुर भी यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं कि थोड़ी हंसी ठट्टे की मजाक आई बात, तो ठाकुर जाते हैं। ठाकुर जाकर नरेंद्र को स्पर्श करते हैं। अब जैसे स्पर्श करते हैं तो यह तो अवतार पुरुष है, साक्षात भगवान है, उनके स्पर्श से ही तो सब कुछ बदल जाता है। तो जब जाते हैं नरेंद्र को स्पर्श करते हैं तो फिर नरेंद्रनाथ उनका अनुभव लिखते हैं। उनका अनुभव क्या लिखते हैं? स्तंभित होकर सचमुच में मैं देखने लगा ईश्वर के अतिरिक्त ब्रह्मांड में अन्य कुछ भी नहीं है। वैसा देखकर भी मैं मौन रहा। सोचा देखूं कब तक यह भाव रहता है, परंतु वह भावावेश उस दिन कुछ भी नहीं घटा। घर लौटा, वहां भी वैसा ही, जो कुछ देखा सभी ईश्वर है ऐसा प्रतीत होने लगा। खाना खाने बैठा, देखा अन्न थाली परोसने वाला और मैं भी
उसके अतिरिक्त दूसरा नहीं है। मैं दो एक और खाकर फिर स्थिर भाव से बैठा रहा। बैठा क्यों है? माँ ने कहा खाओ। और जब खाना खाने लगा तो देखा ईश्वरी है। इस तरह खाते पीते सोते जागते कॉलेज में जाते समय वैसा ही दिखाई पड़ने लगा। सारा दिन न जाने उस भाव में कैसा चले गया। रास्ते में चल रहा था, सामने से गाड़ियां आ रही थी। देखता हूँ कि आज इस डर से कि मैं वहां से हट जाऊं वैसा नहीं हुआ। मैं देख रहा हूँ कि वही ईश्वर वह गाड़ी में है, मेरे में भी है। ऐसा भाव मेरा कई दिनों तक चला। जब यह भाव थोड़ा घट गया तब मैं देखा कि ये जगत स्वप्न की तरह दिख रहा है। अब यह जो यहाँ पर स्वामी जी ने तो मजाक में उड़ा दिया ठाकुर की बातें कि नहीं ऐसा कभी हो सकता है, संभव है, असंभव है। अब यहाँ पर तो स्वामी जी को जब ठाकुर स्पर्श करते हैं, जब देखते हैं तो नरेंद्र का पूरा भाव चल गया। ऐसा स्वामी जी कई दिनों तक ये भाव में थे। और देखते हैं कि सब फिर अंत में क्या देखते हैं, जब भाव घटता है तब देखते हैं कि संपूर्ण जगत स्वप्नवत है। अब यहाँ पर भी संपूर्ण जगत क्या है, ईश्वर में है, इसका हमको प्रूफ मिल जाता है। तो यहाँ पर जो शास्त्र की बातें झूठी है कैसा कह सकते हैं। ईशोपनिषद कहता है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां। संपूर्ण जगत क्या है, ईश्वर से व्याप्त है। अब हमें जब देखने की हम कोशिश करते हैं इसमें तो बाधा क्या पड़ती है, बाधा पड़ती है हमारी आकांक्षा, हमारी इच्छा है, हमारी जगत को भोगने की जो इच्छा है वह बाधा पड़ती है, वह हमें ऑब्स्ट्रक्ट करती है। तो यहाँ पर शास्त्र क्या कहते हैं, माँ वृथा, बोले किसी की इच्छा मत करो, माँ वृथा, यह संसार की इच्छा मत करो। क्यों मत करो? बोले कस्यचित धनम, यह धन संसार की धन न किसका हुआ है ना होगा, यह सब क्या क्षणिक है। तो ऐसा शास्त्र हमें उपदेश करता है। अच्छा, यह जो शास्त्र उपदेश करता है किसके लिए है? जिसको जगत की इच्छा नहीं है, जगत को भोग करने की इच्छा नहीं है, जिसके कर्तव्य कर्म से खत्म हो गए, उनके लिए ठीक है। अगर हम यह शास्त्र का उपदेश अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें तो हमारी कैसी हालत होगी? हम सब में ईश्वर देखना शुरू करते हैं। तो जैसे ठाकुर एक कहानी कहते थे ना, एक आश्रम था, आश्रम में साधु थे। तो साधु के उस महात्मा के पास बहुत ब्रह्मचारी है। एक दिन सुबह में उस महात्मा ने सब ब्रह्मचारियों को उपदेश दिया कि सब कुछ ब्रह्म है, जो कुछ है, जैसा उपनिषद कहता है ना कि सब कुछ ब्रह्म है, सभी में ईश्वर व्याप्त है। अब यह ब्रह्मचारी गया मार्केट, आश्रम का कुछ सामान खरीदने के लिए। जब मार्केट में जाता है तो देखता है बहुत लोग चिल्लाते हुए आ रहे हैं, कह रहे हैं सभी में नारायण है, ऐसा उसने अपने गुरु से सुन रखा है और उसको व्यवहार में लाने की वह कोशिश कर रहा है। अब बाजार में गया, सब लोग चिल्ला रहे हटो हटो हटो, पागल हाथी आ रहा है, वहां से हट जाओ, भाग जाओ सब। अब ये ब्रह्मचारी ने सोचा कि अरे सब कुछ तो ईश्वर है, तो क्या तकलीफ है, तो यह खड़ा है। अब उसी बीच में वो पागल हाथी आता है, उसको सूंड से पकड़कर फेंक देते। अब फेंक दे तो बेहोश हो जाता है। अब जब बेहोश हो जाए तो क्या करें? तो बेहोश हो जाता तो आसपास के लोगों ने देखा यह तो उस आश्रम का ब्रह्मचारी है। उस आश्रम में जाते हैं, जाने के पास जाने के बाद वो महात्मा जी से कहते हैं आपका ब्रह्मचारी रास्ते में पड़ा हुआ है, लेके जाओ जल्दी से। जब वे आते हैं तो आते हैं, उसको उठाते हैं, लेके जाते हैं, उसको कुछ पानी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, तब जाकर उसका धीरे धीरे होश आता है। होश आने के बाद कहते हैं कि अरे
हट जाओ। और माहौल के ऊपर से चिल्ला रहा था कि यह क्या है, यह पागल हाथी है, रास्ते से हट जाओ। तो ब्रह्मचारी गुरु से कहता है कि आपने तो कहा था कि सभी में नारायण देखो, तो मैं वह नारायण देख रहा था। तब गुरु कहते हैं ठीक है, मैंने कहा था नारायण, तो वहां तो महु नारायण ही था, तो तुमने महु नारायण की बात क्यों नहीं सुनी? अगर महु नारायण की बात सुनते तो यह पाप बच जाते। तो तात्पर्य क्या है यहाँ पर इस कथा का, इस कहानी का तात्पर्य है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारी जीवन में अभी ऐसी अवस्था है कि हम सब जगह ईश्वर देख नहीं पाते। अब जब देख नहीं पाते तो हमें किसकी बात सुनना चाहिए? इस जगत से बचने के लिए महु नारायण। अच्छा, यहाँ महु नारायण कौन है? ठाकुर है। तो ठाकुर है, गुरु है, तो गुरु के उपदेशों का हम धीरे धीरे पालन करेंगे तो अंत में हम संपूर्ण जगत में ईश्वर देख पाएंगे। अब ठाकुर कहते हैं ना सब में नारायण है, किंतु बाघ नारायण भी देखते हैं तो क्या उसको जाकर गले लगाना है? नहीं, बाघ नारायण को दूर से ही हमें प्रणाम कर निकल जाना चाहिए। अब ठाकुर दक्षिणेश्वर में दक्षिणेश्वर में वृंदादासी है, तो वृंदादासी बड़ी झगड़ालू है। तो ठाकुर के पास जब दक्षिणेश्वर का प्रसाद आता था माँ काली का, तो उसमें 2 लूची ठाकुर उसके लिए रख लिया करते थे। और ठाकुर 2 लूची रख लिया करते थे, तो जब भी वृंदादासी आती तो ठाकुर उसको 2 लूची दे देते। अब 2 लूची देने के बाद उस दिन क्या हुआ, ठाकुर के पास बहुत भक्त आ गए, तो उन्होंने जो रखी हुई जो लूची थी, लूची यानी पूरी, वह भक्तों को बांट दिया। अब वृंदादासी का आने का समय हो गया, अब वृंदादासी का आने का समय हो गया। ठाकुर यहाँ तो जगत ईश्वर है, किंतु यहाँ वृंदादासी से उनको डर लग रहा है कि अरे वो आएगी, झगड़ा करेगी, लूची तो नहीं है, ऐसा करेगी। तो डर के मारे माँ के पास जाते हैं, अच्छा माँ को थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं, अच्छा तू एक काम कर, मैं तो लूची खत्म कर दिया, तो अभी तू थोड़ा सा वृंदादासी आएगी, तो अगर उसके जो भाग का लूची अगर नहीं रहेगा तो वह तो झगड़ा करेगी, तो तुम देख लो 2 लूची बना। अब फिर ठाकुर कहते हैं देखो वह तो दुष्ट है, किंतु दुष्ट लोगों से हमें बचना चाहिए। अब देखो ठाकुर क्या नारायण नहीं देख रहे? उसको देख रहे, उसमें भी ईश्वर देख रहे, ठाकुर तो देख रहे, किंतु व्यवहार में हमें कैसा रहना चाहिए कि दुष्ट लोगों से बचना चाहिए। और एक बात हम देखते हैं, विजय कृष्ण गोस्वामी को वचनामृत में कहते हैं देखो 2-4 लोगों से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? कि जो बहुत बड़ा जो अपनी भक्ति की रक्षा के लिए हमें 2-4 लोगों से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? जो बहुत पावर पोजीशन जिसकी है, जो कभी भी तुम्हारी क्षति कर सकता है, उस लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो कभी भी आपकी क्षति कर देगा। अब आपकी क्षति करेंगे तो आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और किससे बचना है? तो कहता है जो सांप है, आप कितना भी सांप को पालो, किंतु कब आपको डंक मार देगा तो उससे भी बचना चाहिए। फिर कहते कुत्ते से बचना चाहिए। तो अगर कुत्ता आता है, भो भो करता है, तो आपको उसको थोड़ा सा हल्का पुचका कर कहना चाहिए कि उसको पुचकाएंगे तो वह शांत हो जाएगा। फिर कोई जो दारू पीता है ना, जो ड्रंकर्ड है, उससे बचना चाहिए। वो आएगा तुमको 2-4 गाली देकर चले जाएगा, तो वो जब आता है तो ठीक है भैया, तो तुम बड़े, तुम्हारे खानदान बड़ा, ऐसा करके उसको समझाकर शांत कर भेजना चाहिए। नहीं तो क्या तुम्हारे साथ गाली गलौज करेगा, तुम्हारे साथ की नष्ट करेगा। तो ऐसे लोगों से व्यवहार में ठाकुर कहते हैं हमें बचना चाहिए।
दक्षिणेश्वर में एक तमोगुणी साधु आया, दक्षिणेश्वर के पंचवटी में साधना कर रहा है। साधना करते वक्त वह आता है और ठाकुर को कहता है कि चिलम जलाने के लिए मुझे आग चाहिए। तो जब ठाकुर देखते हैं तमोगुणी भक्त है, तो ठाकुर अपने भक्तों के साथ बात कर रहे दक्षिणेश्वर में सबके साथ बात कर रहे, सत्संग चल रहा है। उसमें देखते हैं वह साधु आ गया, तो ठाकुर उठकर खड़े होकर वह प्रणाम करके कहते हैं कि हाँ बताइए आप महात्मा जी आपको क्या चाहिए? बोले मुझे आग चाहिए। तो ठाकुर तुरंत आग की व्यवस्था करते हैं, वह शांति से चले जाता है। तो भक्त लोग अवाक होकर ठाकुर को देख रहे हैं। तो कहते हैं ठाकुर कहते हैं क्या करना, अगर मैंने उसको इस तरह से आग नहीं दिया तो वह यहाँ पे गाली गलौज करेगा, गुस्सा दिखाएगा, सब कुछ करेगा। तब व्यवहार दशा में इस ईश्वर को सभी में देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो ठाकुर अपने गुरु है, ठाकुर ही अपने इष्ट है, उनकी बातों को मानना चाहिए। कैसे मानना चाहिए? ठाकुर बोलते वाह गुरु की नारायण सब में देखना है, तो उसको दूर से दर्शन, उसको दूर से प्रणाम करके छोड़ते हैं। किंतु उसके प्रति हमें द्वेष नहीं रखना है, उसके प्रति हमें क्रोध नहीं रखना है। हाँ, तो वाग नारायण दूर से तुम चले जाओ। जैसे वृंदादास में ठाकुर देखते दुष्ट है, किंतु उससे बचने के लिए ठाकुर कोई न कोई उपाय कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर व्यवहारिक दृष्टि में हमें सब में ईश्वर देखना है, तो हमें इस वस्तु का ख्याल रखना चाहिए। तो इस वस्तु का ख्याल रखना चाहिए, तब जाकर हम व्यवहार में सब में ईश्वर दर्शन कर सकते हैं। तो यह जो उपनिषद की बातें अपने जीवन में किस तरह व्यवहारिक बन सके, उसके लिए ही यहाँ पर ठाकुर का आगमन हुआ है कि इसे हम अपने जीवन में कैसे समझा सकते हैं। अब यह जो प्रिंसिपल है, यह जो ईश्वर तत्व है, उसी के आधार पर रामकृष्ण मिशन का गठन हुआ। कैसा? रामकृष्ण मिशन का जब गठन हुआ तो हम कहते हैं शिव भाव से जीव सेवा। हाँ, हर एक में क्या देखना है? हमको शिव देखना है, और शिव भाव से हमें जीव की सेवा करना है। तो यही तो ईसावासी, यही तो संपूर्ण जगत में ईश संपूर्ण जगत में व्याप्त है, यही हो गया। संपूर्ण जगत में शिव व्याप्त है, उसी भाव से देखना है। अब जैसे यह जो शिव भाव से जब जगत को देखते हैं, तभी हम अपने व्यवहारिक दशा में ईश्वर को देखने की कोशिश करते हैं। तो यह हमें देखना है। तो यही उपदेश हमें यहाँ उपनिषद देता है। तब हम प्रश्न करते हैं कि ठीक है, हमने देखा, इससे फायदा क्या होगा अपने जीवन में? तो अगर हम कहते हैं कि हम मॉरल है, हमारा मॉरल है, इथिकल है, हम किसी को चीट नहीं करेंगे, है ना, किसी के पास को चीट नहीं करेंगे, तो मॉरल और इथिकल का बेस क्या है? यही ईसावासी कि हम देखते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, कोई गरीब पेशेंट आया, जितना पैसा मैं उससे ऐंठ सकता हूँ ऐंठ लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? इमोरलिटी। हम उसमें ईश्वर नहीं देख पाते। अगर हम ईश्वर देखते हैं तो जितना पैसा कम से कम उस गरीब से ले सकते उतना लेंगे, किसी को हम चीट नहीं करेंगे। तो यह भाव अगर हम हमारे जीवन में अपना ले, तो हम भी मॉरल इथिकल हो जाएंगे। और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सबसे पहली शर्त है कि यू शुड बी मॉरल, यू शुड बी इथिकल। अब जैसे यहाँ पर हमने देख लिया कि जैसे संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप में भी ईश्वर देखना चाहिए और संपूर्ण जगत में भी ईश्वर देखना चाहिए। किंतु यह क्या संभव है? जब स्वामी जी से संभव नहीं हो सका, तो क्या हमसे संभव हो सकता है? तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर अभ्यास करना चाहिए। जैसे ठाकुर कहते ना, एकमात्र ईश्वरी नित्य है, बाकी सब अनित्य है। एकमात्र ईश्वरी सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो यह जो ठाकुर का भाव है, यह हम अपने जीवन कहते हैं, ठाकुर कहते हैं कि जैसे अब उपनिषद यहाँ पर कहता है
पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा का त्याग करना चाहिए। ये उपनिषद की भाषा होगी। पुत्रेष्णा, लोकेष्णा और वित्तेष्णा। पुत्रेष्णा माने पुत्र की प्राप्ति की इच्छा का त्याग करना, लोकेष्णा माने मान सम्मान का त्याग करना, वित्तेष्णा माने वित्त का माने धन का जो ऐषणा है, जो इच्छाओं का त्याग करता है। तो यहाँ पर ठाकुर क्या कहते हैं? कामिनी कांचन का त्याग करना। अब उपनिषद की भाषा ही हम वचनामृत में पढ़ते हैं, तो वचनामृत में पढ़कर हम इस जो उपनिषद के तत्व को, धर्म को अपने जीवन में कैसे हम ला सकते हैं, वह ठाकुर के जीवन से हमें सीखना है। किंतु इतना करने के बावजूद भी हम सब में ईश्वर नहीं देख सकते, तो हमें अभ्यास करना है। तेन त्यक्तेन पुंजीथा मा वृद्ध कस्य सिद्धनम। सब समय विचार करना चाहिए कि जगत में धन किसका हुआ तो मेरा होगा। अब यह जो उपनिषद का यह श्लोक है, बहुत कम लोग अपने जीवन में अपना सकते हैं। अब जो लोग नहीं अपना सकते उनके लिए क्या करना? जो लोग हाँ भाई हम महाराज आप जो कहते हैं हमसे संभव नहीं है, हम सब में ईश्वर नहीं देख सकते। ठीक है, नहीं देख सकते तो आपके लिए क्या कोई उपाय नहीं है? तो कहते हैं आपके लिए भी उपनिषद कहता है उपाय क्या है? अगर कुर्वन्ने वेह कर्माणि, दूसरा श्लोक है ना, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिसी विशेष छतम समाह एवं त्वयि नान्य हेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कहते हैं कि जगत में अगर आप जीने की इच्छा करते हैं, आप बचने की इच्छा करते हैं, सब में ईश्वर नहीं देख सकते, तो अगर जीने की इच्छा करते हैं तो आपको कर्म करते हुए ही इस जगत में जीना है। तब कर्म किस तरह करना है? तो कहते हैं कि कर्म इस तरह से करो कि न कर्म लिप्यते नहीं। कर्म इस तरह से करो कि कर्म द्वारा आप उसके बंधन में न पड़े। तो यह जो श्लोक है, दूसरे नंबर का श्लोक, हम अगले क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा यह जो पहला श्लोक खत्म होता है, दूसरा श्लोक इसके लिए है जो व्यक्ति अपने जीवन में जो पहले श्लोक का अभ्यास नहीं कर सकता, जिसमें जगत की इच्छा है, आकांक्षा है, जगत की भोग करने की इच्छा है, जगत को वह एंजॉय करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर क्या करना है? तो शास्त्र किसी को नकारता नहीं, कहता ठीक है उसका स्वभाव, उसकी इच्छा है करने को, तो उसके लिए क्या है? फिर दूसरा श्लोक। तो दूसरे श्लोक में शास्त्र क्या कहता है उसको हम अगले क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।